नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का दृग द टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही होगी। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं अलंकार के बारे में, और यह अलंकार की आज दूसरी क्लास है। इससे पहले एक क्लास अलंकार की हो चुकी है जिसमें हम लोगों ने शब्दालंकार के बारे में बात किया था। आज हम बात करने वाले हैं अर्थालंकार के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। लेकिन उससे पहले इस क्लास से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास से जुड़ सकें। चूँकि आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं अर्थालंकार के बारे में, तो आइए जानते हैं कि अर्थालंकार क्या होता है। तो जहाँ शब्द के कारण नहीं बल्कि अर्थ के कारण काव्य में सौंदर्य आ जाता है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे उपमा अलंकार पर। जब किसी काव्य में रूप, रंग, गुण और धर्म के आधार पर एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के उदाहरण देखने से पहले उपमा अलंकार के कुछ अंग हैं, उनको हमें समझना होगा। जैसे पहला है उपमेय। उपमेय क्या होता है? जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसकी तुलना की जाए। सामान्यतः यह शरीर के किसी अंग की बात की जाती है। वहीं बात करें, दूसरा होता है उपमान। जिससे उपमा दी जाए अर्थात जिससे तुलना की जाए उसको उपमान कहते हैं। यह मुख्य रूप से प्राकृतिक चीज़ होती है। वहीं बात करते हैं तो तीसरा होता है समानतावाचक शब्द। जैसे सी, से, सा, समान, सरिस, इस प्रकार के जो है कि समानतावाचक शब्द आते हैं। और बात करें सामान्य धर्म की, तो उपमेय में और उपमान में जो बात समान रूप से बताई जाती है, उपमेय और उपमान में जो बात समान रूप से बताई जाती है उसको समान धर्म कहते हैं। आइए अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है कि राम का मुख कमल के समान है। तो इसमें उपमेय की बात करें तो जिसकी तुलना की जाती है, तो यहाँ पर जो है कि राम के मुख की तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर राम जो है कि उपमेय हो जाएगा और यह शरीर का एक अंग है। अब बात करें उपमान की, तो जिससे तुलना की जाती है, जैसे यहाँ पर कमल है तो कमल से तुलना की जा रही है, तो कमल उपमान हो जाएगा। और कमल क्या एक प्राकृतिक चीज़ है। अब वहीं बात करें समानतावाचक शब्द की, तो समानतावाचक शब्द यहाँ पर समान है, शीशे सा, समान, सरिस। और किस गुण की तुलना की जा रही है? तो सुंदरता की तुलना की जा रही है, तो यह समान धर्म हो जाएगा। आइए देखते हैं और एक उदाहरण के माध्यम से। यहाँ पर दिया है कि सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। अब यहाँ पर जो है कि हृदय की तुलना जो है कि सागर से की जा रही है, तो इसमें हृदय क्या हो जाएगा? उपमेय। दूसरा तरीका कि हृदय क्या है? शरीर का अंग है, तो अतः ये उपमेय होगा। तुलना किससे की जा रही है? सागर से। तो जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है, अर्थात सागर जो है कि उपमान होगा। और यह एक प्राकृतिक चीज़ है, तो इससे भी हम पकड़ सकते हैं कि इसमें जो है कि उपमान होगा। अब बात करते हैं समानतावाचक शब्द की, तो जहाँ भी शीशे सा, समान, सरिस जैसे शब्द आएँ तो वह समानतावाचक शब्द हो रहे हैं। और इन दोनों में किस चीज़ की गुणा की जो है कि तुलना की जा रही है? तो गंभीर होने की तुलना की जा रही है, तो यह जो है कि समान धर्म हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरी लाइन में लिखा हुआ है कि गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। मन की तुलना किससे की जा रही है? गिरी मतलब कि पहाड़ से। तो मन की तुलना पहाड़ से की जा रही है, तो जिसकी तुलना की जाए उपमेय, जिससे तुलना किया जाए वो उपमान। समानतावाचक शब्द शीशे सा, समान, सरिस। और समान धर्म जिस गुण की तुलना की जाए, तो इसमें ऊंचा होने की तुलना की जा रही, तो ऊंचा इसमें समान धर्म हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जहाँ भी समानतावाचक शब्द शीशे सा, समान, सरिस आता है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। आइए देखते हैं और कुछ उदाहरण। यहाँ पर दिया है कि पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला, तो जैसे यहाँ पर सरिस आया उपमा अलंकार होगा। पड़ी थी बिजली सी विकराल, सी आया तो उपमा अलंकार होगा। दीप सा मन जल चुका है, सा आया तो उपमा अलंकार होगा। नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरद सी कलक्रांति, तो यहाँ पर भी जो है कि सी आया तो यहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अब इसमें आपको क्या करना है कि उपमेय और उपमान को छांटना है अपने से, स्वयं से।
अब हम बात करते हैं रूपक अलंकार की। रूपक अलंकार क्या होता है? तो जहाँ उपमेय की उपमान से तुलना नहीं की जाए बल्कि उपमेय को ही उपमान का रूप मान लिया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में ही उपमान का आरोपण कर दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसकी विशेषता क्या होती है कि इसमें जो है कि वाचक शब्दों का उल्लेख नहीं होता। वाचक शब्द वही शीशे से समान सरिस का इसमें जो है कि उल्लेख नहीं होता है, बल्कि उसके स्थान पर यहाँ जो है कि योजक शब्द का प्रयोग होता है। तो हम पहचान कर सकते हैं कि जहाँ भी योजक शब्द आए वहाँ पर जो है कि आपका रूपक अलंकार होने की संभावना है। और दूसरी पहचान है कि जब हम उसका अर्थ निकालते हैं तो उसमें रूपी शब्द आता है, तो वहाँ पर भी रूपक अलंकार होता है। जैसे मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, तो यहाँ पर देखिए योजक चिन्ह आ गया। और यहाँ पर जो है कि चंद्र और खिलौना की तुलना नहीं की जा रही है, बल्कि इसमें जो है कि सापेक्ष रूप से बोला जा रहा है कि मुझे चंद्र ही खिलौना के रूप में चाहिए। तो यहाँ पर जो है कि चंद्र रूपी खिलौना चाहिए। तो जहाँ भी रूपी आया या फिर योजक चिन्ह आया तो वहाँ पर रूपक अलंकार होगा। उसी प्रकार यहाँ पर है कि मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, ये तो हो गया। फिर समय सिंधु चंचल है भारी, यहाँ पर देखिए योजक चिन्ह आया, समय सिंधु रूपी समय। तो यहाँ पर भी जो है कि रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण रूपी कमल रूपी चरण, तो यहाँ पर भी रूपक अलंकार। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रूपी रतन, तो यहाँ पे भी रूपक अलंकार होगा। अब बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या होता है कि जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी पहचान क्या होती है? तो जहाँ पर जनु जानो, मनु मानो, मनहु मानहु, जनहु जानहु, ज्यों जैसे वाचक शब्दों का प्रयोग हो तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पत, श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आता पर प्रभात। मानो आया तो अर्थात उत्प्रेक्षा अलंकार। उसी प्रकार ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षु लेकर स्वर्ण जनक, ज्यों आया तो उत्प्रेक्षा अलंकार। उसी प्रकार गोरे मुख पे श्याम तिल लगे बहुत अभिराम, तो यहाँ पर क्या है? गोरे मुख पर श्याम तिल लगे बहुत अभिराम, मानहु चंद्र बिछाई के पौढ़े साली ग्राम। तो मानहु आया उत्प्रेक्षा अलंकार। उस काल मानो क्रोध से तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर भी मानो आ रहा है, तो अर्थात यहाँ पर जो है कि उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो अब तक हम लोग पढ़े उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होती है कि तुलना होती है और यहाँ पर वाचक शब्द शीशे सा समान सरिस प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़े रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है और अर्थ निकालने पर रूपी शब्द आता है। उसके बाद हम लोग पढ़े उत्प्रेक्षा अलंकार, और उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होती है जनु जानो, मनहु मानो, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब बात करते हैं विभावना अलंकार की। तो जहाँ बिना कारण के ही कार्य का होना पाया जाए वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिना ना। अर्थात जो बिना पैरों के चलता है, जो बिना कानों के सुनता है, जो बिना हाथ के सभी कार्यों को विविध प्रकार से करता है। तो यहाँ पर जो है कि बिना कारण के ही कार्य हो रहे हैं। अर्थात पैर नहीं है चल रहा है, कान नहीं है सुन रहा है, हाथ नहीं है सब काम कर रहा है, तो बिना कारण के ही सब काम हो रहे हैं। तो इस प्रकार की बात जहाँ पर की जाए वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। अब बात करते हैं उल्लेख अलंकार की। जब एक वस्तु या व्यक्ति का उल्लेख अनेक प्रकार से किया जाए तो वहाँ पर उल्लेख अलंकार होता है। जैसे जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, देखहि भूप महारणधीरा, मनहु रस धरे शरीरा, डरे कुटिल रिप प्रभु निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। जाकी रही भावना जैसी, कहा जा रहा है कि जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूरत उनको वैसे ही दिखाई दी। देखहि भूप, जो अपने आप को बहुत शक्तिशाली, जो राजा अपने आप को बहुत शक्तिशाली मान रहे थे उनको वह उनसे भी ज़्यादा शक्तिशाली दिखाई दे रहे हैं। स्त्रियों को वो जो है कि एक सुंदर पुरुष के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और जो लोग दुष्ट हैं उनको जो है कि एक भयानक
मूर्ति के रूप में अर्थात एक भयानक दृश्य के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कि राम के व्यक्तित्व का वर्णन अनेक प्रकार से किया गया है, अनेक प्रकार से उल्लेख किया गया है, तो अर्थात यहाँ पर उल्लेखालंकार होगा। अब बात करते हैं अतिशोक्ति अलंकार की। जहाँ किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर या अतिशोक्तिपूर्ण कहा जाए वहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार होता है। जैसे बाणों को देखते ही बैरियों के प्राण छूट गए। कहने का मतलब कि बाढ़ देखे उनको लगा नहीं और उनके प्राण निकल गए। तो इसमें क्या है, बात बढ़ा चढ़ाकर कही जा रही है कि बाढ़ के देखने से किसी का प्राण नहीं निकलता है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि बाणों को देखते ही बैरियों के प्राण छूट गए, अर्थात यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार। उसी प्रकार हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हनुमान के पूछ में अभी आग नहीं लगी थी, तभी सारी लंका जल गई और सारे निशाचर भाग गए। तो यहाँ पर भी क्या है कि बढ़ा चढ़ाकर बातें कही जा रही हैं कि हनुमान के पूछ में बिना आग लगे ही सारी लंका जल गई। तो यहाँ पर भी अतिशोक्ति अलंकार होगा। अब बात करते हैं मानवीकरण की। जिस काव्य में प्राकृतिक वस्तुओं, पशु पक्षियों या निर्जीव वस्तुओं का मानवीकरण का कि मानव के रूप में वह कार्य कर दिया जाता है, तो इन पर मानवीय चेष्टाओं का आरोपण किया जाए तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियाँ मुस्काई। क्या आप कभी फूल को हंसते हुए देखे हैं या फिर कलियाँ को मुस्काते हुए देखे हैं? नहीं, आप कहेंगे कि नहीं। लेकिन यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, इनको एक मानव की भांति जो है कि प्रयोग किया जा रहा है कि फूल हंस रहे हैं और कलियाँ मुस्का रही हैं। तो जहाँ पर भी निर्जीव वस्तुओं का जो है कि मानव के रूप में प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। अब बात करते हैं भ्रांतिमान अलंकार की। जब रूप, रंग, आकार आदि की समानता के कारण भूल से एक वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु की आशंका हो या भ्रम हो तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे किंसुक कुसुम जानकर झपटा, भौर सुख की लाल चोच पर, तोते ने भी चोच चलाई, जामुन का फल उसे समझकर। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भौरा जो है वह तोते के लाल ठोड़ को समझा कि यह कुसुम अर्थात फूल है, फूल समझकर जो है कि वह उसके लाल ठोड़ पर बैठता है और तोता उसको जामुन समझकर अपनी चोंच से मार देता है। दूसरा है कि कपि हृदय करी विचार, दिन मुद्रिका डार जब, जनु अशोक अंगार, दिन हर्षि उठकर गहेऊ। कपि करी हृदय विचार, दिन मुद्रिका डारी जब हनुमान जी मुद्रिका अर्थात अंगूठी लेकर पहुँचते हैं और सीता जी के सामने गिराते हैं तो सीता जी उसको अंगार समझकर सोचती हैं कि अशोक वृक्ष से जो है कि अंगार गिराया गया है और उसको उठा लेती हैं। तो यहाँ पर भी जो है कि भ्रम हो जाता है और यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होगा। जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बन मोर। जब भगवान श्री कृष्ण को घनश्याम के नाम से पुकारा जाता है तो मोरों को लगता है कि यह जो है कि बादल की बात की जा रही है और वह जो है नाचने लगते हैं, अर्थात भी यहाँ मोरों में जो है कि भ्रांति हो जाती है। यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होगा। अब बात करते हैं अगले उदाहरण की। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता यह अन शुक्र कौन है। उर्मिला जी जो नाक में मोती पहने हुई हैं, अधर की कांति उनके जो है कि ओठों की परछाई उस पर पड़ रही है और वह चमक रही है। इस चमक को देखकर जो तोता है वह भ्रांति अर्थात भ्रम में पड़ जाता है कि मेरे अलावा यह दूसरा तोता कौन आ गया। तो यहाँ पर भी भ्रांतिमान अलंकार होगा। अगला है संदेह अलंकार। जब दो वस्तुओं में इतनी समानता हो कि उनमें अनेक वस्तुओं के होने का संदेह हो, अर्थात यह निश्चित न किया जा सके कि वास्तविक स्थिति क्या है, तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है या फिर नारी ही की सारी है। तो यहाँ पर क्या है कि संदेह हो रहा है। जब दुशासन जो है कि द्रौपदी का चिरहरण करता है तो वह साड़ी खींचते खींचते परेशान हो जाता है, फिर बोलता है कि साड़ी बीच नारी है कि साड़ी के बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है
किनारी के बीच साड़ी है, कि सारी ही किनारी है, किनारी ही की सारी है, अर्थात वह जो है कि संदेह में हो जाता है, तो यहाँ पर संदेहा अलंकार होगा। इसकी पहचान करना है तो या, अथवा, की और किधो जैसे शब्द आते हैं। जैसे ये टिड्डे उड़ते हैं अथवा मोती बिखर रहे हैं, तो यहाँ पर अथवा आया, अर्थात यहाँ पर जो है कि संदेह अलंकार होगा। अब बात करते हैं विरोधाभास अलंकार की। जब एक ही वाक्य में आपस में कटाक्ष करते हुए दो या दो से अधिक विरोधाभासी भावों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहब्बत एक मीठा जहर है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि मोहब्बत जो है वह जहर है, तो मोहब्बत जहर कैसे हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो है कि कटाक्ष करने के लिए कहा जा रहा है कि मोहब्बत जो है एक मीठा जहर है। तो जहाँ भी इस प्रकार के विरोधाभासी भावों का प्रयोग हो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। अब बात करते हैं प्रतीप अलंकार की। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा। यह उपमा अलंकार का उल्टा होता है। उपमा अलंकार में उपमेय की तुलना किसी प्रसिद्ध उपमान से की जाती है, जबकि प्रतीप अलंकार में उपमेय को ही उपमान के समान बताया जाता है। जिससे उदाहरण देखें तो है कि यह कमल राम के मुख के समान है। उपमा अलंकार में क्या होता था कि राम के मुख को कमल के समान बताया जाता था, लेकिन यहाँ पर जो है कि कमल को राम के मुख के समान बताया जा रहा है, अर्थात यह उपमा का उल्टा है, अर्थात यह प्रतीप अलंकार होगा। उसी प्रकार उस तपस्वी के लंबे थे देवदार दो चार खड़े। उस तपस्वी से, यहाँ पर जो है कि तपस्वी से तुलना की जा रही है, किसके? देवदार वृक्षों की। जबकि उपमा अलंकार में प्राकृतिक वस्तुओं की तुलना जो है कि मनुष्य से की जाती थी, लेकिन यहाँ पर जो है कि मनुष्य से तुलना प्राकृतिक वस्तुओं की जा रही है, अर्थात यह उपमा का उल्टा है, अर्थात यह प्रतीप अलंकार होगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।